अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खैर वाफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने माक़िबल वाले सबक में कहा था, यानी कि क्लास फ़ुकानिया और क्लास मौलवी का जो हमने क्लास लिया था माक़िबल में उर्दू का, तो उसके अंदर भी हमने बता दिया था कि इस पे आज ही के दिन में हम ये उस्तानिया का भी पढ़ाने वाले हैं। यानी कि आज से इस चैनल के माध्यम से उस्तानिया से लेकर मौलवी तक ये सारे क्लासों की तैयारी कराई जाएगी। और इसका एग्ज़ाम जो है ये अनकरीब बहुत जल्द 22 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच बीच में होने जा रहा है। ठीक है ना, बहुत जल्द इसका एग्ज़ाम आपके सर पे आ गया। जनवरी के माह में आखिर सप्ताह तक इसका एग्ज़ाम तो इंशाल्लाह हो ही जाएगा। और जहाँ तक की बात रही इसके डेट में तरमीम की, मतलब आगे बढ़ाने की, तो ये तो होते रहता है। तो फिर जो उसका अपडेट आएगा तो वो सारे अपडेट आपको तो मालूम हो ही जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस्तानिया फ़ुकानिया मौलवी वहाँ से भी, यानी उर्दू जो बोर्ड है वहाँ से भी वो अपनी तालीम मुकम्मल करते हैं। तो आमतन उनकी मुकम्मल तैयारी कराने के लिए, ख़ास तौर से ऑनलाइन की दुनिया में मुकम्मल तैयारी कराने के लिए इस तरह के कोई भी साइट नहीं है और कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जिससे बच्चे अपनी मुकम्मल तैयारी कर सकें। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं, आज से इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराई जाएगी और इंशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी और आपकी तैयारी जो मुकम्मल करा दी जाएगी इंशाल्लाह जनवरी से पहले, यानी 22 जनवरी से पहले पहले तक। ठीक है ना। तो आज का जो सबक है, आज जो हम पढ़ेंगे, तो उस्तानिया का जो अदर यानी कि स्कूल लेवल से जो 8वां क्लास माना जाता है, तो उसका आज उर्दू, यानी कि उसके अंदर जो उर्दू का जो एग्ज़ाम होगा, उर्दू जो बुक है, आज उसके मारूज़ी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जवाब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। आज हम मारूज़ी सवालात देखेंगे, फिर उसके बाद इस वाले वीडियो में तकरीबन हम 20 सवालात हल करेंगे। उसके बाद और भी सवाल हल करके फिर इंशाल्लाह अगले यानी कि तवील सवालात की तरफ हम अपना रुख मोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरख्वास्त है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं उर्दू की मकबूलियत की अहम वजह क्या है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया इसका रिश्ता आवाम से है। ठीक है ना। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस जो यहाँ पे जो दिया गया है, इन चारों को पढ़ेंगे तो उसका हासिल कुछ भी नहीं होगा और इस तरह से आपका वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम छोड़ देते हैं और जो जवाब है उसको पढ़ते हुए, उसको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा सवाल है, नज़म नवाए जर्स में शायर ने किसको ख़ास तौर से मुखातब किया है। तो उसके जवाब में ज़िक्र किया नौजवानों को। चूँकि नवाए जर्स जो नज़म है, तो इसके अंदर शायर का यही मंशा रहा है कि नौजवानों को मुखातब करें, नौजवानों को मुखातब किया है और फिर नौजवानों पर ये बातें कही है। तीसरा सवाल है कि नज़म माँ का ख्वाब में बच्चा किस किस्म की पोशाक पहने हुआ था। उसके जवाब में ज़िक्र किया ज़मुर्दसा। फिर उसके बाद कहते हैं उर्दू में मुफरद हुरूफ तहजी की तादाद क्या है। तो इस यहाँ पे ज़िक्र किया 36। तो मैं आपको बता दूं कि आप क्लास 10th का जो उर्दू ग्रामर का बुक जो पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर इसका कितना दिया गया बाबू, यहाँ पे 36 दिया गया ना, तो उसमें दिया गया है 37 दिया गया। कितना, 37। ठीक है ना। इस तरह से वहाँ पे 37 दिया गया। चूँकि इसमें एक जा जो आता है, बड़ी वाला जा जो है, इसको ये बहुत सारे मुसन्निफ़ इसको ऐड नहीं करते हैं इसके अंदर मुफरद हुरूफ ताजी के अंदर, और बहुत सारे मुसन्निफ़ इसको ऐड करके क्या बोलते हैं, 37 बोलते हैं। समझ में आ रही बातें बारे यार। तो यहाँ पे 36 है। उसके बाद डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो उसके जवाब में जिक्र गाज़ीपुर में। 6 नंबर सवाल कहता है आँख का तारा होना का माना बताए। तो इसका जवाब में जिक्र किया बहुत प्यारा होना, यह मुहावरा है। 7 नंबर सवाल कहता है अगर जल्जला का झटका महसूस हो तो क्या करेंगे आप। तो उसके जवाब में से चौकी या मेज़ के नीचे आ जाएं। ठीक है ना। चौकी या मेज़ के नीचे आ जाने से जान के ऊपर कोई ख़तरा, किसी किस्म के ख़तरा से आदमी महफूज हो जाता है। 8 नंबर सवाल कहता है अगर आपके घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे। तो उसके जवाब में जिक्र बिजली की सप्लाई को काट देंगे। क्या करेंगे बाबू, बिजली की सप्लाई को काट देंगे। 9 नंबर सवाल है कि तालीम और तरबियत का मकसद क्या नहीं है। तो उसके जवाब में जिक्र किया दौलत का माना क्या है बाबू, दौलत का माना ये तालीम और तरबियत का मकसद नहीं है। 10 नंबर सवाल कहता है मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात ज़्यादातर होते हैं, मतलब कहाँ होते हैं।
तो उसके जवाब में जिक्र किया पहाड़ी इलाके में। कहाँ होता है बाबू? पहाड़ी इलाका में होता है। 11 नंबर सवाल कहता है किस तरह की नज़म को हमद कहते हैं? तो उसके जवाब में जिक्र किया जिसमें अल्लाह की तारीफ़ हो, यानी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसी को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं उस नज़म को। 12 नंबर सवाल कहता है सालिम अली को किस लक़ब से नवाजा गया? तो उसके जवाब में जिक्र किया बर्डमैन ऑफ इंडिया। क्या है बाबू? बर्डमैन ऑफ इंडिया के लक़ब से सालिम अली को नवाजा गया। उसके बाद 13 नंबर सवाल कहता है कि उर्दू में हुरूफ ताजी मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है? यानी उर्दू में हुरूफ ताजी की मुरक्कब अल्फाज की तादाद क्या है? तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया बाबू? 15 है, जिसमें से आप पढ़ेंगे भ फ थ ठ वगैरह वगैरह म तक आता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप पढ़ेंगे, ग्रामर की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। 14 नंबर सवाल कहता है बादश अर्ज़ो समा से कौन मुराद है? तो उसके जवाब में जिक्र किया खुदा। 15 नंबर सवाल है कि जिस तरह पढ़ना मज़दर से पढ़ाई मुश्तक है, इस तरह लड़ना से क्या मुश्तक होगा? तो क्या होगा बाबू? लड़ाई। क्या होगा? लड़ाई। समझ में आ रही बात है? लड़ना से लड़ाई मुश्तक होगा। 16 नंबर सवाल कहता है ज़ैल में सिफत कौन है? सिफत के मतलब होता है खूबी। क्या होता है बाबू? खूबी होता है, ठीक है ना। सिफत के माना क्या होता है? खूबी। तो आप देख लें यहाँ पे खाना, जाना, आना, अब बहुत, तो इसके जवाब में जिक्र किया बहुत, चूँकि ये क्या? एक खूबी है। उसके 17 नंबर सवाल कहता है कि ज़ैल में कौन फेल है? यानी फेल फाइल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा फेल कौन है। तो उसके जवाब में जिक्र किया खेलना। क्या है बाबू? खेलना फेल है। क्या है बाबू? खेलना फेल है। उसके बाद कहते हैं 18 नंबर सवाल कहता है साइंसदां में दां क्या है? तो उसके जवाब में जिक्र किया लाहका। क्या है बाबू? लाहका। यानी कि साबका और लाहका आप पढ़े होंगे तो उसके अंदर आपको पता चल गया होगा साबका और लाहका क्या होता है। साबका जो होता है वो हमेशा शुरू में जुड़ा होता है, और लाहका जो होता है वो हमेशा आखिर में होता है। कहाँ होता है बाबू? आखिर में होता है। यहाँ पे क्या कहा? लाहका। यहाँ पे साइंसदां में दां क्या है? साबका, लाहका, ज़मीर, मुहावरा। तो क्या है इसमें? साइंसदां में दां क्या है? तो यहाँ पे क्या है? लाहका है, ठीक है ना। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है ज़ैल में क्या पूछा बाबू? दर्ज झैल अल्फाज में से कौन अदल का मुतरादिफ है? तो अदल का माना हम आपको बता देते हैं। क्या होता है बाबू? इंसाफ होता है। क्या होता है? इंसाफ होता है। अदल का माना इंसाफ होता है, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए इंसाफ, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे जिक्र किया 20 नंबर सवाल में दर्ज झैल अल्फाज में से पानी का हम माना कौन सा लफ्ज़ है? तो पानी का माना हम आबे हयात, रकीक, आब, चश्मा। तो क्या होगा बाबू? आब। ये हम माना लफ्ज़ है, यानी कि जिसको कहते हैं मुतरादिफ और हिंदी में कहते हैं परिवाची शब्द बोला जाता है बाबू, ठीक है ना। तो ये रहा आपके दरमियान मारूसी सवालात और उसके जवाबात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक आपको समझ में आया होगा। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वाले सबक में। इसी पर इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज़।